आज हम लोग इसमें एक नया टॉपिक देखने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है प्यारे बच्चे मॉड्यूलर या मॉडुलस ऑपरेटर। जनरली इसको हम लोग मॉड के नाम से या मॉडुलो के नाम से जानते हैं। यह अभी प्रेजेंट में जो एसएससी फेज 13 का एग्जाम हो रहा है, हर एक शिफ्ट में क्या है प्रॉब्लम देखने को मिला है। और ये चीज जनरल कंपटीशन वाले बच्चे के लिए बहुत ही क्या है नया चीज है और बहुत ही आसान सा टॉपिक है। ये आपको भास्ट इसलिए लगा क्योंकि इसके बारे में कभी आप सुने ही नहीं। तो चलिए इसके बारे में हम लोग एक एक करके सारा बेसिक समझेंगे और इस पर आपको 26 प्रॉब्लम हम दिए हैं। 26 प्रॉब्लम एकदम सिंगल लाइन में क्या होगा बनते चलेगा। तो आप रिमाइंडर्स थ्योरम का नाम सुने हैं ना, तो जो काम आप रिमाइंडर्स थ्योरम में करते थे शेषफल निकालने के लिए, वही काम यहां पर भी होगा। जरा आप ध्यान से समझें। हम पहले एक एग्जाम्पल से आपको समझा देते हैं। जैसे हम आपसे कह रहे हैं प्यारे बच्चे, इस 18 में आप 15 से भाग दें। यदि 18 में आप 15 से भाग देते हैं तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा? 15 एकम 15, कितना बच गया? 3। ये रिमाइंडर थ्योरम की बात कर रहे हैं। यदि हम आपसे यहां पर कह दें प्यारे बच्चे 96 में 25 से भाग दें, आप 96 में कितना से भागा दें? 25 से, और रिमाइंडर पूछे आपसे तो 25 से कई बार में? 25 तिया 75। लगाएंगे कई बार में? 4 बार में। 25 चौके 100। यदि हम 4 बार में लगाएं 100 तो 96 में 100 घटेगा कितना? -4। अरे यस या नो? लेकिन रिमाइंडर आपका कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, तो इसको धनात्मक बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? 25 में क्या करना है? ये कितना आया है? 4। इसको क्या करना होगा? माइनस। कितना आ गया बोलिए? 21। अरे यस या नो? यदि हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हम बोले 8 में 11 से भागा देंगे, क्या ये कटेगा? बताइए तो। 8 में 11 से भागा लगेगा? भागा नहीं लगा तो रिमाइंडर मेरा खुद क्या हो गया? 8। अरे यस या नो? एक दूसरा एग्जाम्पल हम ले लिए, हम कह दिए 36 में 18 से भागा दें और रिमाइंडर की बात करें तो रिमाइंडर क्या होगा? 0। अरे यस या नो? क्या ये सारा चीज समझ में आया ऑनलाइन वाले? तो यही चीज मैथ में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम जानते हैं और इसी चीज को एसएससी क्या किया? मॉड बोल दिया। बात समझ में आ रहा है ना? तो अब समझिएगा जरा, क्या हम इसको उड़ा सकते हैं ना दोस्त? अरे यस या नो? तो अब जरा आप समझिएगा, क्या जैसे हम 18 में 15 से भागा दिए तो रिमाइंडर कितना? 3। तो इसी चीज को बोलने का तरीका यह है 18 मॉड कितना? 15। 18 मॉड 15 का वही मतलब हुआ 18 में कितना से भागा देना? 15 से, और जो शेष आएगा उसकी बात करना। कितना शेष? 3। यस या नो? या इसी चीज को लिखने का तरीका आपके पास क्या है बताइए? 18 मॉड 15 लिखे, या इसी चीज को लिखने का तरीका यह भी है 18, ये सिंबल कितना बोलिए? 15। अरे यस या नो? ओके यहां तक? या इसी चीज को लिखने का एक और तरीका है 18 कन्ग्रुएंस 3 मॉड कितना बोलिए? 15। मॉड 15। इसका मतलब क्या है? 18 में कितना से भागा दिए? 15 से, तो शेष कितना आया? 3। तो इसी चीज को हम यहां पर बताए हैं प्यारे बच्चे, जरा ध्यान से सुनिएगा। मीनिंग ऑफ मॉड्यूलर या मॉडुलस इज टू फाइंड क्या? रिमाइंडर। क्या पहला पॉइंट समझ में आ गया ना? मॉडुलस या मॉड्यूलर का मतलब क्या हो गया? क्या निकालना? शेषफल निकालना। पहला पॉइंट क्लियर है। अगला पॉइंट में हम लिखे हैं यहां पर इट इज रिटन एज डिफरेंट फॉर्म लाइक। इसको लिखने का तरीका क्या क्या है? ए मॉड बी, या इसी को क्या लिखेंगे? A% कितना? B। अरे यस या नो?
कह रहा है, अब ये हम लिखे हैं का मतलब होता है, मतलब ए मॉड बी या फिर क्या a% बी का मतलब होता है ए को किस से बी से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है उसका वैल्यू। क्या ये बात समझ में आ रहा है ना? तो कभी भी आपके पास a मॉड b लिखा हुआ है या a% b लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया बोलिए तो a को कितना से भागा देना है b से, और जो शेष आएगा वही इसका क्या होगा मान होगा। अरे यस या नो? अब जरा देखिएगा, इसी को लिखने का एक और टेक्निक है। कभी भी आपके पास ऐसा लिखा हुआ हो ए, इस सिंबल को कन्ग्रुएंस बोलेंगे, आप जनरली बराबर भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब क्या है ए कन्ग्रुएंस बी मॉड एम, इसका मतलब यह हुआ इस ए में कितना से भागा दे रहे हैं एम से, तो ये कितना बच रहा है शेष बी बच रहा है। अरे यस या नो? जो भी ऑनलाइन वाले हैं अभी हर एक टाइप का प्रॉब्लम करवाएंगे आपको, लगभग 26 गो प्रॉब्लम है और सारा का सारा प्रॉब्लम आपसे खुद हम बनवा देंगे तुरंत। तो अब बताइए इसका मतलब व्हेन ए इज डिवाइड बाय एम, मतलब ए को किससे भागा दे रहे हैं एम से, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है बी। अब जरा देखिएगा, हम एकदम तोड़ तोड़ के यहां लिख दिए हैं 17 कन्ग्रुएंस 2 मॉड 5। इसका मतलब क्या हुआ 17 में कितना से भागा 5 से, रिमाइंडर कितना 2। इसी चीज को लिखने का तरीका क्या है बोलिए तो 17% कितना 5, या इसी को लिखने का तरीका क्या है 17 मॉड 5। अरे यस या नो? यानी 17 को 5 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आएगा 2। क्या इसका थ्योरी समझ में आ गया ना? अरे यस या नो? अब इस पर टोटल 26 का 26 प्रॉब्लम हम लोग कर लेंगे तुरंत। नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मॉड्यूलर और मॉडुलस ऑपरेटर। पहली बार ऐसा प्रॉब्लम पूछा, मेन था बच्चे को मीनिंग पता नहीं था, नहीं तो इससे आसान कुछ भी अब नहीं है। मुजवानी आंसर बोलते चलिए, अब समय नहीं देंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 मॉड 3, या ऐसा ना बोल के ऐसा लिखा रहेगा, दोनों का मीनिंग क्या है सेम है। 10 मॉड 3 कितना, अरे 10 में 3 से भागा शेष कितना 3 तिया 9 शेष 1। ऑनलाइन वाले कमेंट करते चलें, वीडियो अच्छा लगे सारे दोस्तों में शेयर करना है प्यारे बच्चे। बहुत ही नए टाइप से है और इसमें कुछ है नहीं। अब बताइए इसका आंसर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4% 7, या इसी को हम क्या बोले बोलिए 4 मॉड 7। इसका मतलब 4 में कितना से भागा 7। आप बताइए 4 में 7 से भाग लगेगा? भाग नहीं लगेगा तो शेष क्या होगा 4 ही होगा। अरे यस या नो? तीसरा प्रश्न देखते चलना है दोस्त। तीसरा प्रश्न, अब बताइए इसका आंसर। यहां क्या लिखा है -13 मॉड कितना 14। तो सबसे पहले -13 में कितना से भागा 14 से। सीखिएगा आप, पहले से ये माइनस है ना ऑलरेडी, ये माइनस प्रॉब्लम का है। अच्छा 13 में कितना से भागा 14, 13 में 14 से भागा दिए तो शेष कितना -1। अरे 14 एकम 14, तो पहले से ये माइनस, यहां पर और कितना -1, तो माइनस माइनस कितना, अरे हाँ या ना? तो -13 मॉड 14 का मतलब कितना आ गया बोलिए प्लस में 1। अगला जिनको लिखना है लिखते चलिए, या ये एकदम इसका आंसर दीजिए। अब देखिए धीरे धीरे लेवल बढ़ा दिए हैं दोस्त। इसका आंसर बहुत शानदार प्रॉब्लम है यह। अब कंफर्म हो जाइए, ऐसा प्रॉब्लम आने वाले एसएससी सीजीएल में भी देखने को मिलेगा। हो सकता है कहीं ना कहीं रेलवे भी क्या करे, इसको कॉपी पेस्ट कर दे। बात समझ में आ रहा है ना? अब बताइए इसका आंसर। ऑनलाइन वाले आंसर कमेंट करना ना भूलें, और इस पर हम आपको होमवर्क सेक्शन भी अभी तुरंत देंगे। चलिए बताइए, -13 और मॉड कितना 12, सॉरी -37 है, -37 मॉड 12, ये 12 आ गया। अब बताइए पहले से तो यहां माइनस है,
12 तिया 36, तो यहां पर शेष कितना 1, लेकिन यहां पर आया कितना -1। क्या रिमाइंडर कभी भी माइनस में होगा? तो इसको क्या करना होगा, पॉजिटिव बनाएंगे। कैसे पॉजिटिव बनेगा, कितना आ गया 11, तो -37 mod 12 का मान कितना आ गया बोलिए 11। और उधर क्या लिखा हुआ है बोलिए 98 mod कितना 25, तो भागा दे के खाली रिमाइंडर निकालिए ना, 25 चौके 100, 100 किए तो माइनस कितना 2। अरे यस या नो, लेकिन रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, तो 25 में कितना आ गया ये। तो अब बताइए 11 प्लस कितना 3 1 4 2 1 3 कितना आ गया प्यारे बच्चे 34। अरे यस या नो, चलिए अगला बनाइए जल्दी से। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करना है प्यारे बच्चे, हम हर एक बच्चे का कमेंट देखते हैं और जरूर हम उसको रिप्लाई करते हैं। पढ़ाई के दरमियान कमेंट नहीं देख पाते हैं प्यारे बच्चे, है ना, लेकिन बाद में जरूर हम उसको रिप्लाई देंगे। और हर एक जो अभी होमवर्क देंगे, हर एक होमवर्क का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 54 मल्टीप्लाइड 4 mod 97। जल्दी से कोई आंसर बताइए इसका। आए, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, 55 गुना कितना 4, 55 गुना 4 200, 220 में कितना से भागा 97। रिमाइंडर बताइए 97 से 2 बार में कितना आ गया, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 1 19, कितना आ गया 194, तो कितना आ गया बोलिए 26। आंसर मार के बढ़िए कितना 26। अगला बनाइए, देखते चलिए, अबड़ी जल्दी से इसको बताइए, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो यहां जाएगा आपका। बताइए बताइए जल्दी से। फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या लिखा हुआ है ये चीज बताइए आप। 22 प्लस 33 मल्टीप्लाइड 54 ब्रैकेट में है, मॉड कितना है 97। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट का काम कीजिए। 22 प्लस 33 कितना 55, 55 गुना कितना 44, अब फिर मॉड कितना है 97, गुना किए हैं कोई बोलिए 2420। इसमें कितना से भागा बोलिए, आंसर बोलिए 92। भागा दैये के निकालिए, क्यों, क्योंकि 97 आपका एक कैसी संख्या है, प्राइम नंबर है, तो कटकुट तो होने वाला, आपको पूरा का पूरा भागा ही देके निकाल लेना ज्यादा बेहतर है। अगला बताइए, अब देखेगा कितने अच्छे ढंग से मुजवानी करते चलते हैं बालक। जिनको भी दिक्कत हो हर हाल में कमेंट करना है। पहली बार नए तरीके से पूछा, एक बार में समझ में नहीं आए दोबारा फिर वीडियो को देखिएगा आप। चलिए बताइए, सबसे पहले 18 mod 7, 7 दूनी 14, कितना रिमाइंडर 4। 26 mod 6, 6 चौके 24, कितना रिमाइंडर, तो 4 अब प्लस कितना 2, कितना 6 mod कितना रिमाइंडर कितना, अरे 5 एकम 5, यस या नो। अरे ये तो पूरा का पूरा रिमाइंडर थ्योरम ही ना है, और थोड़ा कुछ है, खाली लिख दिया है भाषा में। ये बताइएगा, ये बताइए a बराबर 14, b बराबर 9, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b mod 7। पहले जोड़िए 14 और 9 कितना 23, अरे 14 प्लस 9 कितना 23, 23 mod कितना आ गया मेरा 23 mod 7, कितना आ जाएगा बोलिए 7 21 2 23, 2 आया था आंसर। वेरी गुड, तब सब अपने से बना दिया बटालियन सब। ये बताइए आंसर, a बराबर 17, b बराबर 9, c बराबर 5, इतना mod c क्या है। सबसे पहले 17 और 9 कितना आ गया 26, अब mod में कितना 5, c का मान 5 है, 5 रिमाइंडर कितना 1, अरे यस या नो। अच्छा अब सही सही बताइए, अब सब समझ में आ गया ना। तब
होता है दोस्त, नया चीज रहता है। ये बताइए जल्दी से, 12 है, 7 है, 6 है, तो x मल्टीप्लाइड y परसेंट है, मीनिंग वही ना है, 12 गुना 6, रिमाइंडर कितना? अरे भाई पूरा पूरा कट गया ना जी, पूरा पूरा कट जाने का मतलब शेष क्या हो जाएगा? 0। चलिए एक बार 11 नंबर देखिएगा फिर से क्या कह रहा है। P बराबर कितना है? 20, Q बराबर 8, R बराबर इतना, तो इसका मान पूछ रहा है। सबसे पहले आप बताइए 20 और 8 कितना हो गया यहां? 28। तो 28 गुना R का मान कितना? 6 mod 7, मतलब 7 से भागा देंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0। अरे 28 पूरा पूरा कट जा रहा है ना, तो रिमाइंडर क्या मिल जाएगा? 0। अगला बताइए आप जल्दी से, ध्यान से समझिएगा, ऑनलाइन वाले भी जरा ध्यान से समझेंगे प्यारे बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। चलिए जरा देखिएगा, अब इस प्रॉब्लम को एकदम अच्छे से समझिए। ये लिखावट क्या है? ए कन्ग्रुएंस 2 mod 7, इसका मतलब क्या है? ऐसा कोई ना कोई ए होगा जिसको कितना से भागा दें? 7 से, तो शेष क्या आना चाहिए था? इसका मतलब तो यही है। अपने मन से कोई भी वैल्यू पकड़ लीजिए, बोलिए कौन सा? 9 पकड़ लिए, ए का मान क्या पकड़ लिए? 9। तो 9 में हम कितना से भागा दे रहे हैं? तो शेष 2 आ रहा है, ए का मान 9। कोई भी वैल्यू पकड़ सकते हैं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर बताएं बी में कितना से भागा दें? 7, तो शेष क्या आना चाहिए? 5। अपने मन से कोई भी वैल्यू पकड़ लें आप, कितना आ गया? 12, मतलब b बराबर कितना? 12। तो अब हमसे क्या कह रहा है? a प्लस बी मॉड कितना? 7। तो a का मान कितना पकड़े? b का मान 12, 9 कितना? 21, मॉड कितना? 7। इसका मतलब 21 में 7 से पूरा पूरा भागा लग गया, तो आंसर कितना? ऑप्शन में नहीं है 0, 0 बना दीजिएगा ऑप्शन को, ऑप्शन सुधार लीजिएगा। अरे यस या ना, आगे बढ़े ना। चलिए टोपी वाला आए। अब अगला आंसर, लगभग बच्चा यहां मिस्टेक करता है, तो ऑनलाइन वाले अपना दिमाग लगा के आंसर पहले हमें कमेंट करें, फिर बनाने का तरीका सीखिए। आप अकबकाने से कुछ नहीं होगा। आए बहुत होगा पक्का ना। अच्छा से पढ़िए लैंग्वेज, देखिएगा लैंग्वेज क्या कहा यहां? फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। आपको कौन सा वैल्यू रखना है? स्मॉलेस्ट, वह छोटा से छोटा धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें, x इतना mod 7 बराबर 0। इसका मतलब क्या है? कुछ पता चला? यहां पर जो भी वैल्यू होगा उसको कितना से भागा दें? 7 से, तो शेष क्या मिलना चाहिए? 0। ऑप्शन से न चलेंगे, x का तो ढेरों सारा मान क्या होगा? संभव होगा। अब ऑप्शन से चलते हैं, 2 पकड़ते हैं, 3 दूनी 6, x के जगह 2 पकड़े, 3 दूनी 6, 1 7, 7 में 7 से भागा दिए तो 0। और हमसे कह रहा था लिस्ट, यही होगा। अच्छा आइए 9 भी पकड़े, 9 तिया 27, 1 28, 28 में भी 7 से भागा दिए, शेष क्या? 0। लेकिन हमसे क्या कह रहा था? स्मॉलेस्ट, तो 2 और 9 में स्मॉलेस्ट कौन है? 2 है, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये बताइए जल्दी से, फिर सोच समझ के बताइए। इसका मतलब है फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर x सच दैट 7x कन्ग्रुएंस 1 mod 10। आप इसको कन्ग्रुएंस ना बोल के इक्वल भी बोल दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब क्या है? यहां पर जो भी वैल्यू होगा उसको कितना से भागा देना है, और शेष क्या आना चाहिए? 1। तो चलिए बताइए, तो चलिए 2 पकड़िए, 7 दूनी 14, क्या 14 में 10 से भागा देंगे 1 होगा? नहीं। 4 पकड़ते हैं, 7 चौके 28, 10 से भागा देंगे? नहीं होगा। कौन सा पकड़े? 5, 7 पचे 35, कौन सा पकड़े? 3। देखिए तो रख के,
सत्य 21, 21 में 10 से भागा देंगे, शेष क्या मिलेगा मेरा? 1 मिलेगा ना। कंडीशन फुलफिल है ना, ऑप्शन नंबर बी। अगला ये बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से आए, जल्दी से बताइए कितना होगा? फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर x सच दैट 4x इक्वल 3 mod 11। इसका मतलब यहां पर जो भी वैल्यू होगा कितना से भागा देंगे? 11 से। तो मेरा शेष क्या आना चाहिए? 3। चलिए ऑप्शन 7 पकड़े, 7 चौके 28, 28 में 11 से भागा देंगे 3 आएगा नहीं। कौन सा होगा बोलिए? 9 पकड़े, 9 चौके 36, 36 में 11 से भागा दिए, शेष कितना आया? 3। अगला जल्दी से बताइए इसको आए। अब यहां देखिएगा, यहां पर जो x होगा कितना से भागा देंगे? तो शेष क्या मिलना चाहिए? 3। यहां पर जो x होगा कितना से भागा देंगे? शेष क्या मिलना चाहिए? 4। अरे यस या नो? इसका मतलब तो यही है। ऐसे प्रॉब्लम को कैसे बनाना होगा? बाय ऑप्शन। पकड़िए 13, 13 में 5 से भागा दिए तो शेष 3 आया, लेकिन यहां वाला भी ना कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। 13 में 7 से भागा देंगे, क्या शेष 4 आएगा? नहीं ना, 7 दूनी 14, 6 आएगा शेष। यस या नो? 18 पकड़िए, 18 में 5 से भागा दिए, शेष कितना? 3। बिल्कुल सही है। और यहां पर भी 18 पकड़ेंगे, कितना से भागा? 7 से, कितना आएगा शेष? 4। अरे यस या नो? तो ये एक एक करके हम प्रॉब्लम सारा करवा दिए, जितने वैरायटी का होता है। ऑनलाइन वाले आपके पास एक होमवर्क सेक्शन है, जरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला होमवर्क सेक्शन है, स्क्रीनशॉट आप ले लें, देखते चलिए। स्क्रीनशॉट ले लेना है, यहां पर भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इतना टोटल 26 प्रॉब्लम हम करवाए। इस 26 से अब एको को बाहर आने वाला नहीं है। वीडियो अच्छा लगे सारे दोस्तों को क्या करना है? बताना है ना। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, कल वाले क्लास में फिर हम लोग कुछ नया चीज सीखेंगे।